मौनी अमावस्या पर भूल कर भी मत करना इन चीजों का दान, वरना हो जाएंगे कंगाल। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी भक्तों को मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। साल की पहली अमावस्या पर भूल कर भी मत करना इन चीजों का दान, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से सात पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक साल में कुल 12 अमावस्या होती हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। खासकर माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या सभी अमावस्या तिथि में बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन जातक मौन रहकर मन और वाणी की शुद्धि करता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कल 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या है। इस दिन को माघ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान किया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन स्नान दान के कार्यों का महत्व तो कहीं अधिक बढ़ गया है। ज्योतिष के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन कुछ चीजों का दान पुण्यदायक, फलदायी होता है। वहीं इस दिन कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि आज यानी 17 जनवरी शनिवार की रात 12:05 से प्रारंभ होगी और 18 जनवरी रविवार की रात 1:22 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार सूर्योदय के समय अमावस्या होने के कारण मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी को ही मनाया जाएगा। इस दिन रविवार सुबह 10:14 से लेकर अगले दिन सुबह 7:31 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा हर्षण योग और शिववास योग भी पूरे दिन बने रहेंगे। साथ ही पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का शुभ संयोग भी रहेगा। यह समय स्नान दान और पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या दान करें और क्या नहीं। नंबर 1, काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यह तिल शनि दोष को कम करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इस दिन काले तिल को जल में प्रवाहित करना, पूजा में चढ़ाना या हवन सामग्री में शामिल करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन काले तिल का दान करना मौनी अमावस्या के दिन उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, सरसों का तेल। सरसों का तेल मौनी अमावस्या पर विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसे शनि दोष को शांत करने,
और बुरी नजर से बचने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना, इसे शनि देव की मूर्ति पर अर्पित करना या गरीबों को भोजन में इस्तेमाल कराना शुभ होता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरसों का तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक है और इसका दान करने से व्यक्ति की सुरक्षा ढाल कमजोर हो सकती है। इसके अलावा इसका दान करने से जीवन में धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अतः सरसों के तेल का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों में करें और इसे दान ना करें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले। नंबर 3, नमक। मौनी अमावस्या पर नमक का दान करना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि नमक को घर की समृद्धि और स्थायित्व से जोड़ा जाता है। नमक न केवल भोजन का आवश्यक हिस्सा है, बल्कि इसका संबंध आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख शांति से भी है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन नमक का दान करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और धन हानि की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा इससे परिवार के सदस्यों के बीच अनबन और कलह का माहौल भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आप इस दिन दान करना चाहते हैं, तो नमक के बजाय अनाज, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आप समस्याओं से बच सकते हैं। नंबर 4, लोहे का सामान। मौनी अमावस्या के दिन लोहे के सामान का दान करना अशुभ माना जाता है। यह दिन शनि देव से संबंधित है और लोहा शनि का मुख्य धातु है। लोहे का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक हो सकता है, जो कि समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह आर्थिक हानि, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में पहले से शनि दोष है, तो लोहे का दान करने से यह दोष और अधिक बढ़ सकता है। इसके बजाय आप लोहे के सामान को सही ढंग से संभाल कर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन लोहे के बर्तन या अन्य सामान का उपयोग करें, लेकिन इसे किसी को दान में ना दें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलन बनाए रखता है और शुभ फल देता है। नंबर 5, चमड़े की वस्तु। मौनी अमावस्या पर चमड़े की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है और इसे तामसिक प्रकृति का माना गया है। इसका दान करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जो जीवन में नकारात्मकता, समस्याएं और कष्ट ला सकता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या पर चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग अमावस्या के दिन दान करने से बचना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से पवित्रता और सकारात्मकता बढ़ाने का होता है और चमड़े का दान इस उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। यदि आप जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। नंबर 6, कब्रिस्तान के पास घूमना। मौनी अमावस्या पर किसी भी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानव इन बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियां
मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हो, तो यह संभावना और भी बढ़ सकती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन कब्रिस्तान या उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं घूमे। नंबर 7, पीपल की पूजा। मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के पेड़ का स्पर्श ना करें। इससे धन की हानि होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है। इसीलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाए, तो घर पर स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही स्नान से पहले तक कुछ बोले नहीं, अर्थात मौन रहें। तो यह थी वह चीज जिनका दान मौनी अमावस्या पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किस चीज का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चावल और फल। मौनी अमावस्या पर चावल और मौसमी फल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को खास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन दान करने से घर में अन्न की कोई कमी नहीं होती और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से जो लोग किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा चावल का दान करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन मौसमी फल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान एक तरह से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है। इसके साथ ही फल दान करने से स्वास्थ्य में भी सुधार आता है, क्योंकि यह शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और दान से जो पुण्य मिलता है वह व्यक्ति की आस्था और जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार चावल और फल दान करना न केवल भौतिक रूप से लाभकारी होता है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। नंबर 2, रुद्राक्ष या रत्न। रुद्राक्ष या किसी विशेष रत्न का दान मौनी अमावस्या के दिन अत्यंत लाभकारी माना जाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन रुद्राक्ष का दान करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और वह किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक संकट से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा रत्नों का दान भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है, खासकर यदि व्यक्ति को किसी विशेष ग्रह दोष का सामना हो रहा हो, तो रुद्राक्ष या रत्न का दान करने से व्यक्ति को एक नई दिशा मिलती है और उसका जीवन मंगलमय बनता है। नंबर 3, तुलसी का पौधा। मौनी अमावस्या पर तुलसी का पौधा दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री विष्णु का भी प्रिय होता है। इसके अलावा तुलसी को भारतीय संस्कृति में देवी के रूप में पूजा जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। यदि आप मौनी अमावस्या पर किसी को तुलसी का पौधा दान करते हैं, तो यह न केवल आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि
यह व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। साथ ही तुलसी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में एक ताजगी और शांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में या आस्था स्थान पर रखा जाता है, जिससे घर में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो यह थी वह चीजें जिनका दान मौनी अमावस्या पर करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, मौनी अमावस्या के दिन सफेद तिल का दान करना महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। नंबर 5, अगर आप पैसों और उधार की तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मौनी अमावस्या के दिन आंवला अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में चल रही सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 6, मौनी अमावस्या के दिन देवी देवता और पितृ गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृदोष से राहत मिलती है। नंबर 7, मौनी अमावस्या पर वस्त्र दान करने से पुण्य मिलता है। खासकर इस दिन सर्दियों में गर्म कपड़े या ऊनी चादरें दान करना बहुत लाभकारी होता है। नंबर 8, मौनी अमावस्या के दिन आप पानी या पानी की बोतल भी दान कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। नंबर 9, मौनी अमावस्या पर तांबे के बर्तन दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। इससे घर में धन का आगमन होता है और पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होता है। नंबर 10, सभी धार्मिक या शिक्षा से जुड़ी किताबों का दान करना पुण्य का काम होता है। खासकर गरीब बच्चों को शैक्षिक किताबों का दान करें। इससे विद्या और ज्ञान का वर्धन होता है। नंबर 11, मौनी अमावस्या पर विभिन्न फल और मिठाइयों का दान करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इससे स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। गाय को चारा और घी दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह कार्य जीवन में खुशहाली, समृद्धि और उन्नति लाता है। ज्यादा से ज्यादा गरीबों और जरूरतमंदों को धन राशि का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मौनी अमावस्या के दिन दान करने का विशेष लाभ मिलता है। इस दिन तिल, तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कंबल व वस्त्र के दान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या तिथि में स्नान कर चावल दान करने पर आरोग्यता, धन में बढ़ोतरी होती है। वहीं चूड़ा दान करने पर दरिद्रता का नाश होता है। तिल, गुड़, तेल, दर्पण का दान करने पर पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। वहीं नारियल प्रभाव करने पर मनोवांछित कामना पूरी होती है। फल, वस्तु का दान करने पर विशिष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर शुभ कर्मों का महत्व। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, सूर्य देव को अर्घ्य देना और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा, नर्मदा सहित अन्य पवित्र जल में स्नान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, कपड़े, कंबल, तेल, दूध, अनाज या अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान करना फलदायी होता है। साथ ही पशु पक्षियों को भोजन कराने से पितरों की कृपा भी मिलती है।
मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त और स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। अगर नदी में स्नान संभव ना हो तो स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान से पहले मौन रहें, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इस दिन ध्यान, जप, पूजा और दान में अधिक समय बिताना शुभ फल देता है। उपवास करने से भी विशेष पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के लिए मंत्र जाप करने से अत्यधिक लाभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम आदिभूताय विद्महे सर्वसेवाय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपिणे पितृदेव प्रचोदयातः मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है।